बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला का लाख लाख करम है और शुक्र है। और आप सब की दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई है। और तो अब थोड़ा सा बस अब गला ख़राब है और बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है, अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। तो ये मैं आपके साथ शाम 6 बजे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और दोपहर के थोड़े से ये चाय वाले बर्तन पड़े हुए थे और थोड़ी सी प्लेटें वगैरह, तो मैंने कहा चले इन्हें भी धोते हैं और साथ ही अपना रात का खाने की रूटीन शेयर करते हैं। सालन तो मैंने पहले ही बना के रख लिया था, दोपहर में बनाया था, तो अब सोचा कि इसके साथ चावल बना लेती हूँ। अभी मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी और उसके बाद मैंने चावल उबलने के लिए रखने थे, तो इतनी ज़ोर से गरज और चमक की ना आवाज़ें आई हैं, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी। और काफ़ी ना तेज़, फिर उसके बाद बारिश भी हुई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो रात को ना ये मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ बर्तन धो के तो रख लूँ, लेकिन जब इंसान बीमार होता है ना तो वो उसका काम बहुत ही घर का डिस्टर्ब हो जाता है। और बीमारी की वजह से इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो ना ज़्यादा कर सके। अब काफ़ी मैं तकरीबन 2 हफ्ते तबीयत मेरी ख़राब रही है और शदीद किस्म का बुखार था, तो अब थोड़ी सी तबीयत संभली है, तो जो चीज़ें मैं नहीं थी देख रही वो अब आस्ता आस्ता करूँगी। अब अनकरीब ईद भी है और ईद की भी सफाइयाँ करनी है, सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। आप बस मेरे साथ बने रहें और मेरी सपोर्ट करें। तो इधर मैं चावल उबलने के लिए रख दिए थे, तो इधर जी जनाब ये बबलू आ गया है मेरे पास, तो इसे भी अब अपने खाने का इंतज़ार है। और चावल हमारे तैयार हो गए थे और खाने में थे दोपहर को काले चने, और इसमें मैंने ना लीमू निचोड़ के उसका छिलका बीच में फेंक दिया था। लीमू वाले ये चने बड़े ही मज़े के बनते हैं, टमाटर तो पहले ही हमने डाले होते हैं। तो बस थोड़ा सा ये सालन था, तो मैंने कहा चलें अब इतनी हिम्मत नहीं है कि नया सालन साथ बनाओ, तो इसी के साथ गुजारा करते हैं। साथ ये मैं काट रही हूँ सलाद और दही का रायता भी है और ऊपर डाल रही हूँ लीमू। तो गला तो मेरा ख़राब था, तो ज़ाहिर है मैं तो ये नहीं खाऊंगी, लेकिन जो बाकी सब हैं उनके लिए मैंने कहा चले मज़ेदार सी सलाद तैयार करते हैं। नमक डाला है, सिरका डाला है, नींबू, काली मिर्च। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मज़ेदार हमारी सलाद तैयार हो गया है। इसको ना दोपहर को बना के रख लेना चाहिए, दोपहर के खाने में ना ये लाजमी खानी चाहिए। तो जो ये शुगर के लिए प्याज तो बहुत ही अच्छा है और सलाद भी ना शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी है। और आम तौर पे भी ना हर इंसान को सलाद को ना अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। जब भी सलाद की तमाम चीज़ें हो तो मैं बना लेती हूँ, अगर थोड़ी बहुत हो तो वो भी बना के रख लेती हूँ। तो इधर ये बबलू भी अपने खाने का इंतज़ार कर रहा है और ये मेरे साथ शाम को साथ साथ फिर रहा होता है, बल्कि सारा दिन ही होता है। तो ये ले जी मज़ेदार हमारा खाना तैयार हो गया है। अभी मैं चावल जब उबाल रही थी ना तो इतनी ज़ोर से ना गर्ज चमक हुई है और बारिश शुरू हो गई है। खाना मैंने इधर रखा है टेबल पे, फिर मैं भाग के गई हूँ बाहर और वहाँ से कपड़े उतार के लाई हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मज़ेदार हमारा सालन चनों का और साथ है सलाद और उबले हुए चावल और ये दही का रायता। तो अभी ये सब बैठ के खाना खाएंगे। मेरे व्यूज़ कम आने की सबसे बड़ी वजह जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैंने कहा चले आपको साथ शेयर करती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना वो आजकल अपनी वीडियो ही नहीं डाल रहे। तो ज़ाहिर है वो डालते हैं तो मैं उनको वीडियो वॉच करती हूँ, फिर वो मेरी भी वॉच करते हैं। तो आजकल वो नहीं डाल रहे, जिसकी वजह से ना मेरे जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। और बाकी जो मेरी न्यू यूट्यूब फैमिली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी भरपूर सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना वो तकरीबन वो तो बिल्कुल ही नहीं डाल रहे ना, बिल्कुल मैं देख रही हूँ 2-3 माह से बिल्कुल ही नहीं डाल रही, जिसकी वजह से ना मेरे चैनल पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चैनल पे मैंने मेहनत की हुई है और मैं नहीं चाहती कि मेरा चैनल डेड हो जाए। आप जो मेरे न्यू मेंबर हैं यूट्यूब फैमिली, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करें,
اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو اس پہ کتنی زیادہ محنت ہوتی ہے، اور اگر ویوز نہ آئیں تو پھر مجھے کافی پریشانی بھی ہوتی ہے۔ باہر آپ نے دیکھا موسم کتنا پیارا تھا، اور میں چھت پہ نہیں جا سکی کیونکہ میری طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی اور بارش کافی تیز ہو رہی تھی۔ بس میں نے نیچے سے ہی تھوڑا سا آپ کے لیے ریکارڈ کیا ہے، پھر یہ میں آ گئی تھی اندر۔ یہ ہیں ہمارے کپڑے، اب یہ اینڈ کا کام ہے، باقی سارے میں نے کام کر لیے ہیں۔ اب ان کو تہہ لگا کے ان کو الماری میں رکھوں گی۔ تو اگر آپ کو آج کا میرا ولاگ پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور میری سپورٹ کیجیے گا۔ اور قنوت نازلہ والی جو میں نے ویڈیو ڈالی ہے وہ ایک حدیث ہے، اور پلیز اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو آج کل ہمارے ملک کے حالات ہیں تو یہ دعا سب کو آنی چاہیے اور لوگ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث کو زندہ کرنے کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو بس اب میرا ولاگ یہیں تک تھا، اور اب میں یہ اپنا پورا کمرہ سیٹ کرتی ہوں کیونکہ سارا کمرہ پھیلا ہوا ہے، کپڑے بھی میں نے سمیٹنے ہیں۔ تو اب جلدی سے اپنے کمرے کو سمیٹ لیتی ہوں کیونکہ رات بھی کافی ہو گئی ہے، تو صبح بھی اٹھ کے پھر گھر کا کام وغیرہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اینڈ میں آپ سب سے پھر ریکویسٹ کرتی ہوں، جو میرے چینل پہ نئے آ رہے ہیں اور جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں، پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بغیر میری ساری محنت بیکار ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرا بھرپور ساتھ دیں گے، اور اب چاہتی ہوں آپ سے اجازت، ملوں گی آپ سے نئے ولاگ میں۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔